और लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। 7 मई को 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान होना है। 8वें चरण में होने वाले मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज 64 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव का 8वां चरण आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। आज प्रचार का आखिरी दिन। 7 राज्यों की 64 सीटें दांव पर। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 8वें चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 6, उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की 2 सीट पर मतदान होना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके में इस चरण में 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 21 सीटों पर 2009 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के लिए आंध्र में हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस से बगावत कर वाईएसआर कांग्रेस बनाने वाले जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बंटवारे, तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन से भी कांग्रेस को नुकसान होना तय है। आंध्र प्रदेश में रामपेट सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरंदेश्वरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। आंध्र प्रदेश के बाद इस चरण में सबसे ज्यादा 15 सीटें यूपी में दांव पर लगी हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 7 सीटों पर कब्जा किया था, इसलिए यूपी में भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। यहां अमेठी सीट पर दिलचस्प टक्कर है। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास चुनौती दे रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी के टिकट पर उतरे वरुण गांधी, गोंडा से कांग्रेस के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और फूलपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ पर सबकी नजर है। बिहार के 8वें चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक सारण में भी वोटिंग है। सारण में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुकाबला बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता राजीव प्रताप रूडी से है। हाजीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान की टक्कर बिहार के मुख्यमंत्री रहे जेडीयू उम्मीदवार रामसुंदर दास से है। पश्चिम बंगाल की 6 लोकसभा सीटों पर भी 7 मई को वोटिंग होगी। यहां बांकुड़ा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके सीपीएम के वासुदेव आचार्य 10वीं बार लोकसभा पहुंचने के लिए बांकुड़ा से मैदान में उतरे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने गुजरे जमाने की सिने स्टार मुनमुन सेन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 8वें चरण में वोटिंग होगी। यहां प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचने की जुगत में हैं। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, गढ़वाल से बीसी खंडूरी और नैनीताल सीट से भगत सिंह कोश्यारी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। हमीरपुर में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर दोबारा लोकसभा पहुंचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम वर्मा की मां कमलकांत बत्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर हमीरपुर से कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भी 7 मई को मतदान होगा। चुनाव का 8वां चरण कांग्रेस के लिए बेहद खास है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 64 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।